जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से परिवार ओपन स्टडी में। यह है एक और शानदार सी बेहतरीन सी डिमांडिंग क्लास। ये क्लास पूरी तरह से लाइव नहीं है, कंप्लीटली रिकॉर्डेड क्लास है। और ये इसलिए है, ठीक है, अभी शाम के 9 बज रहे हैं, ठीक है। 9 बजे क्लास आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर पहले एरर डिटेक्शन करा दीजिए। वैसे आज रात 10 बजे सिनोनिम्स की क्लास होने वाली थी, लेकिन अभी आपको एरर डिटेक्शन की क्लास मिल रही है ऑन डिमांड, ठीक है। आप लोगों का कहना है कि सर ग्रामेटिकल क्वेश्चन पहले करा दीजिए। तो एसएससी सीएचएसएल प्री एग्जाम 2022 में जितने भी क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन के पूछे गए, ये जो सिनोनिम्स की क्लास है वो कल रात 10 बजे होगी। आज रात 9 बजे मतलब अभी आपकी ये रिकॉर्डेड क्लास हो रही है, ठीक है। अब इसमें सारे के सारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आपको मैं कंप्लीटली फिनिश कराता हूं, जरा थोड़ा सब्र रखिए। पूरी की पूरी कंप्लीट आंसर की हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको सॉल्व कराई जाती है किसी भी एसएससी एग्जाम की, ठीक है। 40 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए लगभग 60 क्वेश्चंस हैं इसमें भी, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पे आपको प्रिंटेबल पीडीएफ और सॉल्यूशन वाली पीडीएफ दोनों मिल जाती हैं, दोनों टेलीग्राम चैनल्स पे। सेशन के बाद कमेंट जरूर किया करो कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, कंटेंट कैसा मिल रहा है। ओपन स्टडी नाम से हमारा एप्लीकेशन है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। किसी तरह की इधर उधर की बातें नहीं होंगी, सीधे कंटेंट पर डिस्कशन होगा, ठीक है। जैसे यहां पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बैबल इज अ ओल्डेस्ट मेंबर इन आर ब्लैक आइस क्लू। आप एक बात बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा टफ कोई चीज दिख रही है? मतलब कह सकते हो बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। कि जब भी हमें किसी सेंटेंस में किसी वर्ड से पहले अगर कोई आर्टिकल ए और एन लगाना होता है तो नाउन जो वर्ड लिखा होता है उसका जो साउंड है, अगर वो वावेल साउंड है तो हम एन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे एन ओल्डेस्ट मेंबर करना है, ना कि ए ओल्ड, ठीक है। वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन। फटाफट सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग देते हैं। देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आपको ऐसा सेंटेंस चूज करना है जिसमें एक एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज करी गई हो। नो चेंज रिक्वायर्ड। द वर्स तो कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है इसमें बैड की कंपैरेटिव डिग्री, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। तो बैड, वर्स और वर्स्ट। बैड ये आपकी पॉजिटिव, वर्स आपकी कंपैरेटिव और वर्स्ट आपकी सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जहां वर्स्ट नजर आएगा वही सुपरलेटिव डिग्री होगी। यहाँ पे वर्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे बैड लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव डिग्री है। ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव डिग्री है। तो आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है। वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलेंगे। He finally recalled that the thieves have leave from the front door. भाई एक बात बताओ, हैज, हैव या हैड के बाद जब भी कोई मेन वर्ब आती है तो आप उसकी थर्ड फॉर्म लिखोगे, यस और नो। तो यहाँ पे लीव कैसे हो सकता है? लेफ्ट होना चाहिए था, चाहे वो हैज हो या हैव हो या फिर हैड हो। आपको सबके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी होती है। तो यहाँ पे लीव नहीं होगा, लेफ्ट होगा। लेफ्ट लेफ्ट, सेकंड थर्ड दोनों एक जैसी होती है। तो यहाँ पे लीव की जगह लेफ्ट। वो चोर जो थे वो भाग गए फ्रंट डोर से, पहले के सामने वाले दरवाजे से होकर भाग गए। He lives in 45 चर्च स्ट्रीट। बोलते कि मैं चर्च स्ट्रीट पे रहता हूं। तो जब भी हम अपने रहने की बात करते हैं पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए, कोई प्रपोजिशन अगर आपको यूज करनी होती है पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए, तो ये पॉइंट ऑफ प्लेस, जैसे कि आप कहाँ रहते हो, 3 नंबर गली में रहते हो, तो इन थर्ड गली नहीं बोलोगे, समझे। तो यहाँ पे आपको एट प्रेजेंट जो है एट प्रपोजिशन यूज करनी होती है, ठीक है। और एक एनक्लोज्ड एरिया होता है तो उसके लिए आप इन यूज करते हो। भाई यहाँ पे उसने साफ साफ स्ट्रीट का नाम लिख रखा है कि कौन सी स्ट्रीट में रहता हूँ, तो यहाँ पे आपको इन तो यूज नहीं करना। ही लिव्स एट 45 चर्च स्ट्रीट विद हिज फैमिली। तो यहाँ पे आपको प्रपोजिशनल क्वेश्चन है, ये प्रपोजिशन की गलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। ए वाले पार्ट में गलती है, क्लियर। 5th क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे। ही सेंग, सेंग सिंग की सेकेंड फॉर्म में उसने गाया, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से गाया। बट लेकिन
द जजेस वर अनइम्प्रेस। देखो या तो वॉज, वर या इज, आर, एम कुछ भी हो, इनके बाद या तो आईएनजी आ सकता है एक्टिव वॉइस में, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है पैसिव वॉइस में। इसके अलावा मेन वर्ब की और कोई फॉर्म नहीं आ सकती, चाहे वो इज, आर, एम हो या फिर वॉज, वर। ठीक है, इनमें से कुछ भी हो। तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस, अब यहाँ पे पैसिव वॉइस है क्योंकि किसी के द्वारा इंप्रेस किया जाता है। मुझे इंप्रेस कर दिया, आई एम इम्प्रेस्ड विद यू, मैं तुमसे इंप्रेस्ड हूं, तो इंप्रेस्ड करना पड़ेगा, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि एक्टिव वॉइस नहीं है, ये इंप्रेस नहीं कर रहे हैं जजेस, जजेस को इंप्रेस किया जा रहा है। तो अनइम्प्रेस मतलब इंप्रेशन उस पर नहीं कर पाया, वो अपना इंप्रेशन नहीं छोड़ पाया, इंप्रेस नहीं कर पाया, यानी कि अनइम्प्रेस्ड हो जाएगा, ईडी लगाना पड़ेगा। सेकंड वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका थर्ड हो जाना है। क्लियर? देखो क्लास तो स्टार्ट हो ही गई है, कुछ जरूरी बातें हैं। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट जो मुझे देख रहा है जिसको कंप्लीट इंग्लिश पढ़नी है, आपको किसी तरह, जैसे अभी मैं ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपको कोई भी चैप्टर है उसके क्वेश्चंस नहीं लगाना आ रहा, तो उसके लिए आपको बेसिक से लेकर के पूरी कंप्लीट इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप ऐसी क्लास लेना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहिए। ओपन स्टडी एप्लीकेशन है हमारा, डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे नया बैच स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल फ्रेश बैच, लाइव बैच है, डेली क्लास लाइव चलती है ना, बिल्कुल फ्रेश बैच है, नया बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स, बेसिक से लेकर के हाई लेवल की अप्रोच, 250+ वीडियो लेक्चर्स, 2-3 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। नया कंटेंट मिलेगा, एकदम बिल्कुल अपडेटेड और कॉन्सेप्चुअल, एक एक चीज़ जो आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो भी आप इंग्लिश सीख जाओगे, आई गारंटी। और प्रैक्टिस करा के इतने अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा कि आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई गारंटी। अगर आपको यही बैच पूरी तरह से रिकॉर्डेड चाहिए, आप लाइव नहीं लेना चाहते, कंप्लीटली रिकॉर्डेड चाहिए, तो सारी की सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाती हैं। उसमें पहले लाइव होती हैं, फिर बाद में वो रिकॉर्ड होती रहती हैं। लाइफ टाइम वैलिडिटी सारे कोर्सेज की। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, गुरुकुल में आना चाहते हैं, तो दिल्ली मुखर्जी नगर में हमारा गुरुकुल चलता है, जहां आपको सारी चीज़ें हम खुद ही प्रोवाइड करा देते हैं। हॉस्टल, खाना, क्लासेस, लाइब्रेरी, वाईफाई, एक प्रॉपर स्टडी रूटीन कैसे फॉलो करना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है। अंडर गाइडेंस जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनकी गाइडेंस आपको मिलेगी, डाउट फैसिलिटी, सारी चीज़ें एक जगह। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है। दिल्ली में सेपरेट गुरुकुल हैं, गर्ल्स वालों का, बॉयज़ वालों का, सबका। ठीक है, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आराम से आप कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करके बताइएगा। आइडेंटिफाई द एरर इन द यूज ऑफ प्रेपोजिशन। इस पूरे सेंटेंस में प्रेपोजिशन का यूज गलत है और उसको सही करना है, उसके लिए भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन भी कह सकते हो, वैसे है एरर का, उसने तरीका बदल दिया है। राधिका इज नॉट कैपेबल। कैपेबल एक ऐसा वर्ड होता है, कैपेबल हो गया, लाइबल हो गया, कैपेबल हो गया, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल हो गया। रिस्पॉन्सिबल तो फॉर होता है, कैपेबल ऑफ होता है। ठीक है, हाँ, कैपेबल के साथ प्रपोजिशन ऑफ आती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैपेबल ऑफ होता है। आगे चलो, द सन। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इसमें 2 तरह की गलती हैं और एसएससी का मानना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखना मेरे भाई, इसमें 2 चीज़ें मैं सिखाऊंगा। एक तो एसएससी ने बहुत बड़ी गलती करी है यहाँ पे, ठीक है, और गलती ये हो सकता है एसएससी ने कुछ लॉजिक भी दिए हो सकता है आप उसको गलती नहीं कह सकते, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई करता हूँ आपको। देखो यहाँ पे जो सन है और जो अर्थ है, ये दोनों सेलेशियल बॉडी हैं, हेवनली बॉडी, सेलेशन, नेचुरल ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनके नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी लगा हुआ है और यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। ये तो एकदम स्ट्रॉन्ग मिस्टेक है, ये तो गलती है। ये तो आंसर तो आपको टिक करना है थर्ड वाला, कि अर्थ से पहले ए तो आ ही नहीं सकता। कितनी अर्थ है भाई, 25 अर्थ थोड़े ना। डेफिनेट नाउन है तो डेफिनेट एडजेक्टिव यूज करना होगा। लेकिन इसमें जो नोट डाउन करके आपको एक चीज लिख लेनी है कि यहाँ पे जो रिवॉल्व्स के बाद में अराउंड लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे भी प्रेफरेबली आपको राउंड यूज करना चाहिए, द अर्थ। लेकिन इसमें एसएससी ने ऐसा क्यों किया है उसका भी मैं रीजन आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि देखो, अराउंड का मीनिंग दोनों तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, एक तो जिगजैग फॉर्म में और एक
किसी भी चीज़ के बाहरी साइड अगर कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे अराउंड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ सर्कल में होती है, सर्कल में कोई चीज़ घूम रही होती है ऐसे करके, तो इसको हम राउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउंड। तो कायदे से यहाँ पे जो है राउंड होना चाहिए। जब भी आपको कभी क्वेश्चन मिलता है तो यहाँ पे राउंड यूज़ होगा। क्या होगा? राउंड होगा। लेकिन अब सर गलती कहाँ करेंगे? क्या हमें इस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। उसका लॉजिक बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे उसका मानना ये है कि जब इन दोनों में से प्रेफरेबल राउंड होता है, बट राउंड में हाईली मिस्टेकन नहीं होता। ये हाईली मिस्टेकन नहीं है कि आप इसको मतलब पूरी तरह से गलत कर दो, ये नहीं हो सकता। क्योंकि अराउंड का भी सेंस लगभग वैसे ही होता है, उसने अपने सेंस के अकॉर्डिंग जो है अराउंड यूज करा होगा, तो आप उसको गलत नहीं कर सकते। कब तक गलत नहीं कर सकते? जब तक आपके पास दो ऑप्शन ना हो। अगर मान लो यहाँ पे द लिखा होता ऑलरेडी, तो आप अराउंड की जगह राउंड कर देते, या फिर आपके पास दो ऑप्शन होते, राउंड और अराउंड में से कोई चूज करना हो तो राउंड यूज करते। लेकिन अगर गलती कहीं दूसरी जगह दे रखी है ग्रामेटिकल, तो आप अराउंड को सही मान सकते हो। ठीक है, इस तरह से। तो अभी हम अराउंड को मिस्टेकन टिक नहीं कर सकते कि इसमें गलती है, बट आपको प्रेफरेबली अगर कभी चूज करना हो तो राउंड को ही चूज करना, गलत हो जाएगा। समझ गए मेरी बातें? चलिए, आंसर आपका थर्ड ही होना है। माई कलीग्स हैव लैग्ड द कॉन्शियंस नीडेड टू बी मोरली करेक्ट ऑन दिस ग्रेव इशू। देखो, ये जो कलीग है ना, इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, बाकी इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। पूरा जो पार्ट है, ये जो कलीग जो स्पेलिंग लिखी है ना, ये गलत है। कलीग्स की स्पेलिंग जो है ना, ये मिस्टेकन है। तो इसमें आपको कलीग की स्पेलिंग में ही गलती करनी है। ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड आंसर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई। व्हेन मयंक केम आई शैल। जब भी हम किसी सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंस देखते हैं तो एक तो कंडीशनल क्लॉज होता है, एक रिजल्टेड क्लॉज होता है कॉमा के बाद वाला। तो कंडीशनल क्लॉज में हम लोग लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कॉमा के बाद वाले क्लॉज में लगाते हैं मॉडल प्लस V1। ठीक है, जब ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे आप केम यूज नहीं कर सकते, कम यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वुड कर देते हो, वुड प्लस V1, तो यहां आप सेकंड फॉर्म करोगे। तो या तो यहां पे सेल का शुड कर दोगे तो ये सेल का पास्ट नहीं होगा शुड, समझ रहे हो? क्योंकि शुड तो अलग से एक मॉडल वर्ब होता है। आपको सेल की वजह से यहां पे केम की जगह कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस जो है, जैसे यहां पे मान लो विल लिखा होता तो आप केम की जगह यहां पे वुड नहीं करते, यहां पे कम करते। और सेल का शुड कर दोगे तो शुड तो अपने आप में एक मॉडल वर्ब होता है जो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज हो जाता है, इसीलिए हम सेल का शुड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको यहां पे कम करना पड़ेगा। ये कंडीशनल क्लॉज, अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस नहीं भी पढ़े हैं तो आप जाके क्या पढ़ लोगे, टेंस का कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा है 8 घंटे का, उसमें आपको कंडीशनल सेंटेंस सब कुछ नजर आ जाएगा। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर डज ऑयस्टर्स कम फ्रॉम। देखो, इसमें जो गलती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी गलती है। पहली बात तो कुछ लोगों को लगता है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है वो इस वेयर डज की वजह से आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो वेयर डज है ना, ये असर्टिव फॉर्म में होना चाहिए। असर्टिव फॉर्म में होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब भी WH वर्ड कंजंक्शन का काम करते हैं तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो आपका असर्टिव फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क है, फिर ये किसके लिए आ रहा है? ये हैव के लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी V3 लिखा हुआ है। तो हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी आपको झटका लगा है, यानी कि आश्चर्य में पड़े हो ये कहाँ से आते हैं, ये ऑयस्टर्स कहाँ से आते हैं? तो ऑयस्टर्स होते हैं आपके क्या बोलते हैं उनको, ऑयस्टर्स होते हैं आपके, जीव होता है वो, कस्तूरी जिसको बोलते हैं, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो WH वर्ड है इसमें से जो हेल्पिंग वर्ब है ये आएगी ही नहीं, इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देना है, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है ऑलरेडी ऑयस्टर्स के लिए प्लूरल, यहाँ से डज हट ही जाएगा, वेयर ऑयस्टर्स कम फ्रॉम, बस ऐसे लिखना है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा कौन से वाले पार्ट में, थर्ड वाले पार्ट में डज हट जाएगा यहाँ से। कुछ लोगों को लगता है कि डज की जगह सर डू कर दो, ऐसा नहीं करना है, डू भी नहीं आएगा, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है और वर्ब को हमें सब्जेक्ट के बाद लिखना है, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ डज हट जाएगा। द कंपनी वॉज शूड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज स्टिल डिनाई। इज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है क्या? सॉरी, इज तो है ही नहीं है,
इट के साथ फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, पहले तो ये बताओ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वो इट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो गलती तो आपको मिल गई, गलती तो आपको मिल गई कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं सकती उसके साथ, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे जो है वॉज लगा हुआ है और स्टिल के साथ में कॉन्टिन्यूस बनता है ना। तो आपके पास दो ऑप्शन है, गलती तो आपको मिल गई, गलती तो आप तुरंत पहचान लोगे कि गलती कैसे पहचानते हैं, यहाँ पे गलती है क्योंकि इट के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, ठीक है। या तो एस या एस लगाओ या फिर सेकंड फॉर्म लगाओ या फिर आईएनजी लगाओ, इज लगा के बी वर्ब प्लस आईएनजी, कुछ ना कुछ तो आपको लगाना पड़ेगा। तो आप इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखो प्रेजेंट तो होगा नहीं, ठीक है, पास्ट है तो इधर भी पास्ट करो, या तो इट इज स्टडी डिनाइड ऐसे कर दो, स्टिल डिनाइड, लेकिन स्टिल के साथ में जहां तक है कॉन्टिन्यूस फॉर्म आती है तो आप इट इज स्टिल डिनाइंग भी कर सकते हो, ठीक है। स्टिल का मतलब होता है प्रेजेंट, अभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन गलती आपको पता चल गई, यहाँ पे या तो ये लगाइए या ये लगाइए या ये लगाइए, ठीक है। हाँ, करेक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो मैं जो प्रेफर करूँगा वो करूँगा इट इज स्टिल। अब आप कहोगे कि सर इसमें इज तो आ ही नहीं सकता, पास्ट है तो, है ना, लेकिन स्टिल की वजह से इज आ रहा है, स्टिल डिनाइंग, ऐसे करके मैं इस चीज़ को प्रेफर करूँगा अगर मुझे मौका मिला तो, ठीक है। लेकिन आपको करेक्शन की जो है ज़रूरत नहीं है, एरर के क्वेश्चंस में सिर्फ आपको आंसर टिक करना होता है, लेकिन अगर करेक्शन करना हो तो इट इज स्टिल डिनाइंग ऐसे करना पड़ेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, आगे चलेंगे। पूनम यूजुअली सिट्स इन द फर्स्ट, ऑर्डिनल नंबर से पहले। भाई इस बार मैं सच बताऊं ईमानदारी से, जो एसएससी सीजीएल की मैंने जो आंसर की सॉल्व कराई है आपको पिछले क्लासेस में, और सीएचएसएल दोनों ही एग्जाम्स में आर्टिकल के हद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए एरर डिटेक्शन में और फिल इन द ब्लैंक में, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही जगह आपको द यूज करना होगा, द फर्स्ट। द रिच, इधर आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ए वाले पार्ट में गलती है। यहां पे देखो द रिच जो है वो द प्लस एडजेक्टिव हो गया, द प्लस एडजेक्टिव, ये प्लूरल नाउन की तरह काम करता है। शुड हेल्प द पुअर, ऑब्जेक्ट की जगह पर भाई द पुअर करना पड़ेगा, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू अ नाउन, ये एक प्लूरल नाउन बन जाता है अगर द प्लस एडजेक्टिव लगाते, तो आपको पुअर से पहले भी द का यूज करना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ही वॉज दैट एंग्री दैट ही स्लैम्ड द बुक ऑन द टेबल, वह इतना गुस्सा था कि उसने किताबों को टेबल पे पटक दिया। स्लैम्ड का मतलब होता है पटकना, पटक दिया। अब यहां पे दो बार दैट लगा दिया तो आपको गलती तो तुरंत पता चल गई होगी कि यार दैट एंग्री क्या होता है, दैट एंग्री दैट ये क्या होता है। तो यहाँ पे आप दैट कंजंक्शन नहीं लगाओगे, दो बार दैट नहीं, यहाँ पे सो लगाओगे, वह इतना गुस्सा था कि, वह इतना गुस्सा था कि, ऐसे करके, समझे। तो सोचो, पता चल गया इसमें क्या गलती है। हाँ, पता चल गया आपको इसमें क्या गलती है। यहां पे आपको दैट की जगह सो करना पड़ेगा, सो एंग्री, सेकंड वाले पार्ट में गलती। चलिए, लेजा शुड होल्डिंग, शुड कोई भी मॉडल वर्ब के बाद में आईएनजी नहीं आता, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनेटिव यूज करना होता है। मॉडल वर्ब प्लस बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे होल्डिंग नहीं सिर्फ होल्ड होगा, ठीक है, होल्डिंग नहीं होगा सिर्फ होल्ड होगा। आगे चलो। इट इज डिफिकल्ट टू रिटेन, प्राप्त करना बहुत ही असमर्थ है, क्या चीज, एनोनिमिटी वाइल वर्किंग इन द वर्ल्ड्स मोस्ट वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन। जब बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो तो वहां से एनोनिमिटी, एकता जो है एकत्रित करना बहुत टफ हो जाता है। बट यहाँ पे जो गलती है ना वो एनोनिमिटी की स्पेलिंग मिस्टेक है। एनोनिमिटी ये होती है इसकी एक्चुअल स्पेलिंग,
ठीक है, एनोनिमिटी की स्पेलिंग में मिस्टेक है, बाकी ग्रामेटिकल इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक है, बाकी और कोई गड़बड़ी नहीं है। आई एम वॉकिंग, मैं वॉक कर रहा हूं, इन द क्रॉस रोड गार्डन, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। सिंस फॉर प्लस टाइम जब भी सेंटेंस में दे रखा होता है, सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो भाई या तो सेंटेंस परफेक्ट में बनना चाहिए या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनना चाहिए, या तो परफेक्ट में बनना चाहिए या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो आप एक बात बताओ, इसने तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना दिया है, तो गलती तो आपको पता चल गई कहाँ पे होगी भाई, पहले वाले पार्ट में। आप चाहो तो आई हैव वॉकड लिख लो, वॉकड कर नहीं सकते क्योंकि आगे चेंज कर ही नहीं सकते, तो आपको करना पड़ेगा आई हैव बीन वॉकिंग, आई हैव बीन वॉकिंग। ठीक है भाई, तो और प्रेफरेबली हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही बनाते हैं इसको, समझ गए। चलिए, अगर आप लोग मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अनिल जादौन इंग्लिश करके आपका ये इंस्टाग्राम अकाउंट है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे वोकैबुलरी के पोस्ट और अब डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनी रहती है। ठीक है, तो इसको मैं पर्सनली हैंडल करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर वर्किंग सो मच इन द फील्ड्स यस्टरडे, डिड यू टुक, डू डज डिड के साथ थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म कुछ भी यूज नहीं करते, डू डज या डिड इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी जाती है इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे टुक कैसे हो सकता है, टेक अ ब्रेक होगा ना, वेरी इजी क्वेश्चन। सेकंड वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल 7 अगस्त 2023 थर्ड शिफ्ट 2 अगस्त 2023 से शुरू हो रहे हैं, आखिरी तक जाएंगे, 8 से 10 दिन 12 दिन तक ये जो है एग्जाम चला था। डू यू वॉन्ट, क्या आप चाहते हैं, टू विजिट अ जू, एक जू को विजिट करना, व्हेन यू गो टू अहमदाबाद, जब आप अहमदाबाद जाओगे तो पूरे इंडिया के जू तो विजिट नहीं करोगे, जब आप अहमदाबाद जाओगे तो अहमदाबाद का ही तो जू विजिट करोगे, तो वहां का जू पर्टिकुलर हो गया भाई, अहमदाबाद में एक ही जू है तो उसी पर्टिकुलर जू की बात कर रहे हैं, जू मतलब चिड़ियाघर। ठीक है, तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगेगा ना कि इनडेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि ए और एन तो तब लगाते हैं जब बहुत सारे जू होंगे, यहां तो पर्टिकुलर जू की बात कर रहे हैं ना। आगे चलो। A lot of adulterants are chemicals that can lead to an range, गलती तो मिल गई, of health problems in both children and adults। उसने क्या करा, इस पूरे क्वेश्चन को 4 अलग अलग भागों में डिवाइड करके हर एक सेक्शन में गलती करी है। अब आपको चेक करना है कि कौन से पार्ट में एक्चुअल गलती है। जैसे उसने क्या करा, इसमें भी गलती कर दी, a lot of adulterants, a lot of adulterants मतलब इसमें गलती नहीं करी है। are chemical that can lead, आर केमिकल्स की जगह केमिकल कर दिया, क्या केमिकल होना चाहिए, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, केमिकल्स ये सही है, इसमें कोई गलती है नहीं है। इन बोथ चिल्ड्रेन एंड एडल्ट, यहाँ से चिल्ड्रन प्लूरल है, यहाँ पे एडल्ट कर दिया तो एडल्ट्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बोथ लगा हुआ है। टू अ रेंज होना चाहिए, ना कि एन रेंज होना चाहिए, यहाँ पे एन रेंज नहीं होगा, अ रेंज होगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी सब ठीक है, ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम सब ठीक है, जो सही है वो ढूंढना है। और यहां पे ये भी गलत है, ये गलत पता है क्यों, क्योंकि यहां पे ए लगा दिया है, या तो एडल्ट्रेंट्स लिखो तो ए मत लगाओ, या फिर ए लगाओ लिखोगे तो एडल्ट्रेंट्स में से एस हटाना पड़ेगा, गलती इसमें भी है। ठीक है, बोथ आर केमिकल्स दैट कैन लीड। ठीक है, आर केमिकल्स होना चाहिए, आर के बाद केमिकल्स होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। और इसमें भी गलती है कि यहाँ पे एडल्ट्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, इसमें कुछ नहीं करना, ये परफेक्ट आंसर है। यानी कि बहुत ही घुमा दिया है सवाल को, पहले गलत करके लिखा है, फिर उनमें से एक सेंटेंस को सही करके लिखा है, बाकी सारे गलत कर दिए, तो आपको सही वाला चूज करना है। सुमन हैज बॉट अ ब्लैक, एक तो ब्लैक हो गया एंड एक वाइट हो गया, तो सॉल नहीं होगा, सॉल्स होगा भाई। जब भी कोई नाउन है और उसकी दो क्वालिटी हैं, दोनों से पहले अलग अलग डिटर्मिनर्स हैं, ए एंड द या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो दो चीज हो जाती हैं।
वही ब्लैक वही वाइट होता, अगर ए यहां से हटा देते अब ब्लैक एंड वाइट तो एक होता तो सोल ठीक था, लेकिन अगर दोनों से पहले अलग अलग ए लगा हुआ है तो सोल की जगह सोल्स हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वर दिस बॉय, आप देख के ही बता दो कि किसमें गलती क्या है। भाई एक ही तो लड़का है, जब एक लड़का है तो वर कैसे आ जाएगा, वॉज होना चाहिए, वेरी सिंपल है नहीं। चलो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट वर्जन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे यहां पे दिस फोन इज इंफीरियर ऑफ दैट वन, इस सेंटेंस को उसने 4 तरीके से लिखा है, आपको कौन सा तरीका सही लग रहा है। देखो इंफीरियर के साथ में देन नहीं आता है, टू आता है, इंफीरियर के साथ में देन नहीं आता है, टू आता है, ये भी गलत, और मोर भी नहीं आता है, मोर नहीं आता है, ऑफ नहीं आता है, टू आता है। यहां पे देखो कि दिस फोन इज इंफीरियर टू दैट वन, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ना तो ये सही हो सकता, ना ये सही हो सकता, नहीं सही वाला ढूंढना है आपको। ठीक है, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, इन सब के साथ टू का यूज करते हैं। ठीक है, और इनके पहले मोर का यूज या मोस्ट का यूज नहीं करते, मतलब इनकी कोई दूसरी डिग्री नहीं होती है। नोबडी फ्रॉम द गैदरिंग ऑफ ऑड पीपल कुड गैस द एक्सीडेंट ऑकरिंग ब्लास्ट। आर्टिकल के बाद जब भी 2-3 वर्ड एक्स्ट्रा होते हैं तो इसमें लास्ट वाला नाउन होता है, बाकी सारे एडजेक्टिव होते हैं। तो भाई यहाँ पे ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज़ करा जाएगा, ये भी ऑकरिंग एडजेक्टिव है, ठीक है, बट एक्सीडेंट का जो एडजेक्टिव होगा वो एक्सीडेंटल होगा। ठीक है, एक्सीडेंटल ऑकरिंग ब्लास्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सीडेंट तो नाउन होता है। आई हैव रेड दैट अ लीनिंग टावर ऑफ पीसा। देखो जब भी किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन ऑफ से पहले एक नाउन लिखा हो और ऑफ के बाद एक नाउन लिखा हो तो आपको इस नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना लीनिंग टावर, ऑफ से पहले ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे एक ही जगह द यूज करना पड़ेगा, द लीनिंग टावर। समझे, कॉन्सेप्ट भी आपके सामने लिखते जा रहा हूँ, बताते भी चल रहा हूँ कि इसमें गलती क्या है। तो अ लीनिंग टावर नहीं होगा, द लीनिंग टावर होगा। समझे, ऑप्शन नंबर 20 का सही और सटीक आंसर होगा। क्लियर। सीता स्पॉटेड गोल्डन डियर एंड रिक्वेस्टेड रामा टू कैप्चर इट। सीता राम की कहानी सुनी होगी, जब वो वनवास में जाते हैं तो उनको एक हिरन दिखाई देता है सोने का, स्वर्ण मृग कहते हैं उसको, फिल्म देखी होगी आपने आदि पुरुष। तो उनसे कहती है कि मुझे ये हिरन चाहिए, इसको पकड़ के लाओ। बस महिलाओं का यही एक मामला गड़बड़ होता है कि इनको अनवांटेड चीज़ें चाहिए। तो स्पॉटेड के बाद, जैसे ही वर्ब के बाद अगर कोई नाउन है और उससे पहले एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो आपको इस एडजेक्टिव से पहले यहाँ पे एक डिटर्मिनर यूज़ करना पड़ेगा, ए या एन या कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे डियर नाउन है, गोल्डन एडजेक्टिव है, तो आपको यहाँ पे ए और एन का यूज़ करना पड़ेगा। अ गोल्डन डियर, अ गोल्डन डियर, गोल्डन से पहले ए। सेकंड वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। आई हैव अ ब्लू कार, मेरे पास एक ब्लू कार है, ऐसे करके। द कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू एंड नाइदर साइड, एक भी साइड, देखो नाइदर साइड सिंगुलर है तो यहाँ पे वर कैसे हो जाएगा भाई, नाइदर के साथ वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, तो वर नहीं होगा, वॉज होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, वर की जगह वॉज। ठीक है, नाइदर साइड के अकॉर्डिंग। पहले वाले पार्ट में गलती है तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या किसी को। इन दिस वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशंस, इस पूरे संसार में, है ना, बोलते हैं कि यार ये कंपटीशन के दौर में एवरी वन ऑफ अस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आ गया, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। रिक्वायर्ड टू प्लान आर कोर्स केयरफुली, केयरफुली होगा, एडवर्ब की नीड है यहाँ पे भाई, ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है
सावधानी पूर्वक प्लान करने की। तो ये जो केयरफुली है वो किसके लिए आ रहा है? रिक्वायर्ड के लिए, ठीक है। इज रिक्वायर्ड टू प्लान, नहीं रिक्वायर्ड के लिए नहीं, इसके लिए आ रहा है, प्लान के लिए, इसके लिए नहीं आ रहा, ये इसके लिए आ रहा है, टू प्लान के लिए, ठीक है। हाँ, टू प्लान के लिए आ रहा है, केयरफुली प्लान करना है, तो यहां पे हो जाएगा केयरफुली। फोर्थ वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। टू प्लान आर कोर्स केयरफुली। नेक्स्ट, द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग बाय, भाई कंडक्टिंग बाय कैसे हो जाएगा जब ये पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस का मतलब है कि वो इन्वेस्टिगेशन जिसको कंडक्ट किया गया था किसके द्वारा? रिसर्च टीम के द्वारा, तो कंडक्टेड होगा, कंडक्टिंग नहीं कंडक्टेड, कंडक्टेड हो जाएगा, कंडक्टेड बाय द रिसर्च टीम। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑल ओके? सब लोग कमेंट करके बताते जरूर चलिएगा कि आपको चीजें क्लियरली समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक जा रहा है, कमेंट जरूर करते रहें, ठीक है। इट वॉज रवि नॉट हिज फ्रेंड्स, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 6 घंटे की क्लास लाइव दी थी, आपके चैनल पे पड़ी हुई है, अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगी, पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ही क्लास में। उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स अलग अलग तरीके से आपको बताए थे। उसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि जब भी किसी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट हों, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो इट वॉज रवि नॉट हिज फ्रेंड्स, इसमें से जो है फ्रेंड्स तो जो होगा हट जाएगा, रवि अवेलेबल होगा, तो जो प्रेजेंट होता है, ये तो एब्सेंट हो गया, ये प्रेजेंट है, तो इसमें जो है हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी। इसमें जो एंटीसीडेंट है इस हु का वो क्या होगा? इसका जो एंटीसीडेंट है वो ये नहीं होगा, इसका एंटीसीडेंट होगा रवि, तो रवि के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी, उसके दोस्तों के अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो रवि के अकॉर्डिंग आएगी। वॉज साउटिंग, पॉजिटिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वॉशिंगटन इरविंग्स writing career started at the tender age of 19 when he joined his brother Peter's newspaper, the Morning Chronicle, as journalist नहीं होगा, as a journalist होगा, as a teacher, as a manager, as a journalist, ठीक है। तो नाउन से पहले आपको डिटर्मिनर यूज करना पड़ेगा, as a journalist होगा। कहाँ है? ये रहा, एज अ जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट की तरह उसने अपना करियर स्टार्ट करा था जब उसके भाई का एक पेपर था, न्यूज़पेपर, जिसका नाम था द मॉर्निंग क्रॉनिकल, उसमें जर्नलिस्ट था, तब से उसने राइटिंग शुरू करी थी। देयर वॉज अ सेइंग दैट दे वर देयर ओन एनिमीज, दे आर देयर ओन एनिमीज, सॉरी, हाँ देवर होगा, विद नेग्लिजिबल रीजन टू बी शेयर्ड। नेग्लिजिबल की स्पेलिंग में ही गड़बड़ है भाई, वैसे तो कोई ग्रामेटिकल गलती नहीं है। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल इज द करेक्ट आंसर, मतलब इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, बाकी किसी में कोई गलती नहीं है। देयर वॉज ठीक है, सब कुछ ठीक है। नेग्लिजिबल की स्पेलिंग भी मैंने यहाँ पे लिख रखी है। कैन यू मेक श्योर यू हैव अ करेक्ट एड्रेस, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बताओ क्या लग सकता है। इसमें ग्रामेटिकल गलती नहीं है, इससे पहले वाले में स्पेलिंग भी मिस्टेक थी, इसमें ग्रामेटिकल गलती नहीं है, इसमें सेंसिबल गलती है। देखो सेंसिबल गलती भी पूछी जाती है, वोकैबुलरी बेस्ड भी पूछा जाता है, सब तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें सेंसिबल ये है कि जैसे हम कभी किसी सेंटेंस में अपना एड्रेस बताते हैं या कोई डेटा बताते हैं तो वो करेक्ट नहीं होता। न्यूज़ के लिए करेक्ट वर्ड यूज़ नहीं करते, डेटा के लिए करेक्ट यूज़ नहीं करते, एड्रेस के लिए करेक्ट वर्ड यूज़ नहीं करते, इनके लिए एग्जैक्ट और एक्यूरेट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। एन एग्जैक्ट और एक्यूरेट, तो एन एग्जैक्ट एड्रेस आप ऐसे लिखोगे, एन एग्जैक्ट एड्रेस, नॉट करेक्ट एड्रेस, ठीक है। हाँ, एग्जैक्ट एड्रेस होता है या फिर एक्यूरेट, अमाउंट के लिए एक्यूरेट यूज़ करते हैं, ठीक है। न्यूज़ के लिए भी एक्यूरेट या एग्जैक्ट यूज़ करेंगे, यहाँ पे जो है करेक्ट यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। कैन यू मेक श्योर यू हैव करेक्ट एड्रेस, यू हैव करेक्ट एड्रेस, यू हैव अ करेक्ट एड्रेस या यू हैव एन एग्जैक्ट एड्रेस।
या फिर इसमें ये भी कर सकते हैं कि एड्रेस जो है आपका, सॉरी ये भी लॉजिक है, देखो एड्रेस आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो एड्रेसेस तो होता है वैसे, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे देखो करेक्ट की जगह एग्जैक्ट लिखोगे बेस्ट रहेगा, ठीक है, एन एग्जैक्ट एड्रेस लिखोगे, ये परफेक्ट है इसका सॉल्यूशन। आगे चलिए, द गवर्नमेंट हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ होता है, एक्यूज के बाद में जो प्रपोजिशन यूज करते हैं वो ऑफ यूज करते हैं, एक्यूज्ड ऑफ नॉट डूइंग, आरोपी होना, ठीक है, एक्यूज के साथ फिक्स प्रपोजिशन होती है, याद रखना, फिक्स्ड प्रपोजिशन। नेक्स्ट, द फूड कंटेनर इज नॉट इनफ बिग, जब भी सेंटेंस में आप इनफ का यूज करते हैं, मैं सच बताऊं इसमें से 95% ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, चाहे आप मेरे से यूट्यूब से रेगुलर पढ़ते हो, अगर आपने पिछले 4-5 महीने से भी क्लास ली है तो एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा आप यहां पर नहीं बता सकते जो आपकी यूट्यूब की क्लासेस से भी ना फंसा हो। एक सिंगल क्वेश्चन, हर एक चीज जो आपको पढ़ाते हैं ना आपके कोर्स में वाला तो बच्चा बेफिक्र हो जाए, जिसने पूरा इंग्लिश एक बार अच्छे से पढ़ लिया ग्रामर, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं बता सकते जो आपका बाहर हो। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई है। लॉजिकल एक सेंसिबल 5%, जैसे कि अभी करेक्ट वाला क्वेश्चन आ गया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। जैसे मैंने आपको कई बार पढ़ाया कि इनफ का यूज कब करते हैं, इनफ का यूज नाउन से पहले, नाउन से पहले यूज करते हैं और बाकी सब के बाद, बाकी सब के बाद, यानी कि चाहे वो एडजेक्टिव हो एडवर्ब हो तो उसके बाद इनफ यूज करोगे। यहां पे बिग के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है और बिग क्या है, एडजेक्टिव, तो आप इनफ को बिग के बाद यहां पे यूज करोगे, समझे, बिग इनफ, रिच इनफ, टॉल इनफ, ऐसे करके यहां से हटाओ, यहां फिट करो। सेकंड वाले पार्ट में गलती है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। By virtue of the power given to the leader, the followers accepted his decision. Virtue of होता है, by virtue of the power होगा, OFF का कोई मतलब ही नहीं बनता है, पोजीशन के लिए ऑफ लगाओगे, virtue of, ठीक है, the virtue of तो एडवर्ब होता है। The team of scientists were, ये जो वर है वो एक्चुअली साइंटिस्ट के लिए नहीं आ रहा, ये जो वर्ब है वो टीम के लिए आ रही है, टीम एक ही है, साइंटिस्ट की टीम, तो यहाँ पे वॉज होगा। सिंटेक्स का क्वेश्चन है, सब कुछ सिखाया एक एक चीज, ठीक है, एक एक चीज सिखा रखी है मैंने आपको, एक एक चीज। आगे चलिए, द रीजन वॉज स्ट्रक बाय अनयूजुअल वेव, देखो यहाँ पे जो रीजन है उसको अफेक्ट कर दिया गया है। अब इसमें दो तरह से आप गलती टिक कर सकते हैं, या तो यहाँ पे स्ट्रक की जगह पे अफेक्टेड कर सकते हैं, और यहाँ पे जो बाय है प्रपोजिशन, इसकी जगह विद यूज करोगे, क्योंकि नॉन लिविंग के लिए हम लोग विद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन गलती आपके इसी वाले पार्ट में होगी, है ना। इसमें एक और काम कर सकते हो, एक तो यहाँ पे बाय की जगह विद यूज करोगे, दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि स्ट्रक की जगह आप अफेक्टेड कर लो, ठीक है, स्ट्रक की जगह आप अफेक्टेड भी कर सकते हो। वैसे स्ट्रक भी में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेफरेबली आप इसको अफेक्टेड करोगे और अच्छा लगेगा, ठीक है, स्ट्रक्ड। तो स्ट्राइक की तीनों फॉर्म एक जैसी, सॉरी स्ट्राइक स्ट्रक होती है, तो आप अफेक्टेड करोगे, लेकिन बाय की जगह विद जरूर कर लेना, ठीक है, विद अनयूजुअल वेव ऑफ वायलेंस। पहले वाले पार्ट में गलती, विद रेफरेंस ऑफ योर, विद रेफरेंस टू होता है, विद रेफरेंस टू योर लेटर, रेफरेंस टू होता है, रेफरेंस टू होता है भाई, विद रेफरेंस टू योर लेटर द ऑर्गेनाइजेशन विशेज, ठीक है, रेफरेंस टू योर लेटर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कैन यू प्लीज पास मी अ स्वेटर, इट इज गोइंग टू बी द कोल्ड डे टुडे। देखो दो तरह से लिख सकते हो आप इसको, मैंने आपको बताया भी है कई बारी, जैसे मैंने कहा इट इज कोल्ड, या इट इज कोल्ड डे, या इट इज अ कोल्ड
या इट इज कोल्ड डे टुडे, इट इज कोल्ड टुडे या इट इज कोल्ड डे टुडे। आप इनमें से कौन से सेंटेंसेस को सही बताओगे ग्रामेटिकली? पहली बात, आपका पहले वाला सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इट इज कोल्ड, ठीक है, ये जो कोल्ड है वो इट के लिए काम कर रहा है, क्योंकि कोल्ड जो होता है वो आपका एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी होता है। फिलहाल ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इट इज कोल्ड डे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नाउन है इससे पहले एडवर्ब डिटर्मिनर का होना कंपलसरी है। इट इज अ कोल्ड डे, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज अ कोल्ड डे की जगह इट इज कोल्ड दिस डे, जैसे यहाँ पे लिखा है इट इज अ कोल्ड डे। इट इज अ कोल्ड गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे इट इज कोल्ड, इट इज अ कोल्ड नहीं होगा। या तो इट इज कोल्ड लिखो, ठीक है, ऊपर वाला, या फिर इट इज अ कोल्ड डे लिखो, इट इज अ कोल्ड डे लिखो जैसे ऊपर वाला लिखा है। या फिर आप इन दोनों को ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हो, इट इज कोल्ड दिस डे भी लिख सकते हो। भाई डिटर्मिनर तो चाहिए नाउन के लिए, ये भी सही है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगा दो। इट इज कोल्ड डे टुडे, ये भी गलत हो जाएगा, इट इज अ कोल्ड डे ऐसे लिखो, है ना। या फिर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, इट इज कोल्ड टुडे, कुछ भी लिखो, बट सब कुछ एक जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट इज कोल्ड टुडे ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसमें देख लो सेम चीज है, इट इज बीइंग टू बी आर्टिकल लगा दिया, कोल्ड डे टुडे गलत हो गया। या अब इसको सही करने के कई तरीके हैं, देखो ये भी सही है, ठीक है, अब ये सही है, अब ये सही है ना। तो आप कैसे सही लिखोगे? या तो आप ऐसे लिख दो, इट इज गोइंग टू बी कोल्ड टुडे, ठीक है। हाँ, आज सर्दी बढ़ने वाली है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, इसके लिए काम कर रहा है, ठीक है। आप चाहो तो कोल्ड डे फिर टुडे हटा दो, इट इज द कोल्ड डे ऐसे लिख दो, है ना। इट इज गोइंग टू बी द कोल्ड टुडे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इसमें से डे हटा दो, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से यहाँ से आपको डे हटाना पड़ेगा। तो सही करने के कई तरीके मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। मतलब नाउन होगा तो नाउन के लिए एडजेक्टिव होना चाहिए, दो नाउन करेंगे क्या? यहाँ पे आपने यहाँ पे द बना दी, ये भी नाउन कर दिया, ये भी नाउन कर दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इट इज कोल्ड टुडे ऐसे लिखोगे, गोइंग टू बी द कोल्ड टुडे। चलो, कैन यू प्लीज ओपन द डोर होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर डोर की बात हो रही। सर आपको कैसे पता? क्योंकि ये लिखा हुआ है somebody knocking, आई कैन हियर somebody knocking। अगर कोई व्यक्ति नॉक कर रहा है तो एक पर्टिकुलर दरवाजे को नॉक कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि आपके दरवाजे को नॉक कर रहा है, मेरा दरवाजा आपको खोल दोगे, तो द डोर करना पड़ेगा। अब पता है हम लोगों को कभी कभी क्या लगता है, जैसे कोई चीज़ समझ में आ गई आसानी से, तब तो लगता है कि हाँ ये टीचर भी बढ़िया है, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, ये प्लेटफॉर्म भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, हम बने ही इसी के लिए, हम पैदा ही इसी नौकरी के लिए हुए हैं। लेकिन जिस दिन क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो गया, आपको समझ से बाहर जा रहा है, ऊपर होके जा रहा है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा क्रिटिकल आ गया, फिर लगता है या तो ये टीचर मक्कार है, या फिर ये प्लेटफॉर्म बेकार है, या क्वेश्चन ही बेकार है, या ये फिर नौकरी हमारे लिए बनी ही नहीं है, पढ़ाई ही नहीं बनी है हमारे लिए। स्ट्रगल नहीं करते हो आप लोग। जब भी किसी लैंग्वेज के नाम से पहले द लगा होता है तो वहाँ के लोग हो जाते हैं, और लोगों में ही लड़ाई हो सकती है, लैंग्वेज में तो लड़ाई होगी नहीं। फॉट मतलब लड़ना, तो लोग ही लड़ रहे होंगे, तो द इंग्लिश में से द मत हटा देना, आपको इवन फ्रेंच से पहले भी द लगाना पड़ेगा। यानी कि जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे उन्होंने फ्रेंच वाले, ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने बनाया था, एग्जैक्ट एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल मैंने दिया था, एग्जैक्ट एग्जाम्पल अपने क्लास में दे रखा है मैंने। एज इट इज़ जो पढ़ाया है ना, एज इट इज़ जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है सेम ऐसा ही मैं अपनी क्लास में लिख रखा है। आर्टिकल टॉपिक जाके पढ़ना, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम एग्जांपल दिया था जो CHSL में पूछा गया, बस यहाँ पे डिफीटेड लिखा था फॉट की जगह। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, सेम क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन जो पढ़ा है वही एग्जाम में पूछा गया है, सोच लो। तो यहाँ पे द फ्रेंच हो जाएगा, ठीक है। क्लास उठा के देख लेना। अब सारी चीज़ें तो मैं नहीं कर सकता आपको, लेकिन बस बता ही सकता हूँ। इट इज़ इम्पेरेटिंग इन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, टू अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत ही इम्पेरेटिव है समझने के लिए, तो टू अंडरस्टैंड होगा,
ठीक है, इट इज इम्पैरेटिव टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ही इम्पैरेटिव है समझने के लिए। तो अंडरस्टैंड कौन से वाले पार्ट में गलती होगी? इन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, टू अंडरस्टैंड होगा। इन्फिनेटिव का यूज करना है। ठीक है, बी वाले पार्ट में गलती होगी, आंसर आपका बी होगा। द सोल्डर मैट अ फियरलेस डेथ फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ होता है, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ बोलते हैं ना, ऑन बिहाफ ऑफ होगा। बिहाफ के बाद प्रेपोजिशन ऑफ यूज करते हैं कि जो सोल्जर जो था उसको एक बहुत ही निडर मौत मिली है ना, हाँ, जब लड़ रहा था वो अपने देश के लिए, तो ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री, बिहाफ ऑफ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर, ऐसा सेंटेंस चूज करना। भाई न्यू फोन से पहले एन कैसे आ जाएगा? अ न्यू फोन होगा, अ न्यू फोन, पहले ही वाले पार्ट में गलती मिल गई। आई नीड टू बाई अ न्यू फोन, अ न्यू आईफोन, सेट ऑन द विंडो शिल, ठीक है, दिस इज द बेस्ट सिंगर इन द, अब मिल ही गया तो आपके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे चलो। द मैन, ये पर्टिकुलर मैन हो गया, इज अ सोशल एनिमल। भाई जब भी हम किसी भी कॉमन नाउन को, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो चीज़ मैंने पढ़ाई है, आर्टिकल टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा तो एक एक सवाल आपका आर्टिकल टॉपिक से पूछा गया, और जो जो चीज़ मैंने पढ़ाई है वही वही चीज़ पूछा गया है। मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी कॉमनली यूज़ करते हो, सब के लिए, कॉमनली यानी कि सब के लिए, सब के लिए, तो आप मैन यूज़ करते हो। ए मैन होता है कोई एक, कोई एक, और द मैन होता है पर्टिकुलर, ये होता है पर्टिकुलर। तो आप एक बात बता दीजिए मुझे कि इसमें से कौन सी चीज़ यूज़ करोगे? सोशल एनिमल कोई एक आदमी है बाकी के नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये हट गया। कोई एक पर्टिकुलर आदमी ही सोशल एनिमल है, मतलब सामाजिक प्राणी है, या फिर सारे ही इंसान जितने भी, मैन मतलब अप्लाई टू ऑल, मैन का मतलब होता है अप्लाई टू ऑल, सब पे एक साथ अप्लाई होता है, अप्लाई टू ऑल एट द सेम टाइम, एक ही समय पर सब पे अप्लाई होने वाला नाउन होता है जब इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन से पहले द हट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। वुड यू लाइक टू वॉच एन मूवी, कैसे हो जाएगा? ए मूवी होगा। भाई सारे के सारे क्वेश्चन आर्टिकल टॉपिक से ही पूछे गए हैं क्या? ए मूवी होगा। द पुअर अंडरगोज सेवरल प्रॉब्लम्स इन लाइफ दैट कुड बी सॉल्व विद मनी। बताओ इसमें कहाँ गलती है? द पुअर अंडरगोज सेवरल प्रॉब्लम्स, अंडरगोज सेवरल लाइफ इन लाइफ। अरे सिंपल सी चीज है, देखो अंडरगोज नहीं होगा, अंडरगो होगा। अभी बताया था कि द प्लस एडजेक्टिव जो होता है वो प्लूरल होता है, द प्लस एडजेक्टिव जो होता है वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पे भी द पुअर जो है वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, एडजेक्टिव से पहले द लगा दिया। तो गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो प्लूरल होती है, ये तो सिंगुलर हो जाएगी गोज, तो अंडर गोज नहीं अंडर गो होगा। द लोअर strata are mostly, the lower strata are mostly not benefited। देखो स्ट्रेट और स्ट्रेटा प्लूरल हो गया, और मोस्टली नॉट बेनिफिटेड की स्पेलिंग में मिस्टेक है, बेनिफिटेड, बेनिफिटेड की स्पेलिंग ये होगी बाय द मोनार्की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा से हो जाएगा? 4th इज द करेक्ट आंसर। ही स्पीक्स प्लीजेंटली, वह बोलता है बड़े प्यार से, प्लीजेंटली विद हर, उससे, यस्टरडे। जब यहाँ पे यस्टरडे लिखा है, एक बात बताना, आगे एडवर्ब ऑफ पास्ट लिखा हुआ है, एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो पास्ट का है, तो यहाँ पे भी तो पास्ट होना चाहिए, स्पोक होना चाहिए, सेकंड फॉर्म। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैंने नहीं पढ़ाई है बताओ? कि जब भी सेंटेंस में लास्ट, एगो ये सब दे रखे होते हैं, यस्टरडे, तो आप सेंटेंस को सिंपल पास्ट में बनाते हो। नहीं बताया था?
ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं सिखाई है। कहने का मतलब सिंपली आप ये समझ लो कि अगर आप लोगों को जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, अगर आप उतना पढ़ के चले जाते हो एग्ज़ाम में, आपका पूरा एग्ज़ाम सही जाएगा, एक एक चीज़ सटीक बैठेगी आपकी। हुर्रे, हियर इज द टॉय वॉट। देखो टॉय एक अनकाउंटेबल नाउन है, सॉरी नॉन लिविंग नाउन है, नॉन लिविंग नाउन, जिसके लिए आप वॉट जो होता है, वॉट रिलेटिव प्रोनाउन, वो स्टार्टिंग में यूज़ होता है सबसे पहले। लेकिन जब भी आप किसी रिलेटिव प्रोनाउन को दो सेंटेंसेस के बीच में यूज़ करना चाहते हैं तो या तो हु या विच या दैट। अब टॉय के लिए यहाँ पे विच यूज़ करना पड़ेगा, विच आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसको मैं ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे वॉट नहीं होगा, विच होगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जिसको मैं ढूंढ रहा था। द पॉलिटिशियन वॉज एक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब्स एंड, देखो एक्यूज्ड ऑफ के बाद जब वर्ब की आईएनजी है, यानी कि आईएनजी फॉर्म यानी कि जेरेंट है, तो एंड के साथ सिमेट्री सेट करनी होती है, लाइड को भी लाइन करना पड़ेगा, ठीक है, आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी, सिमेट्री सेट करनी है भाई। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लाइंग हो जाएगा। समझे? चलिए, द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू, ये है क्वेश्चन कि यहाँ पे जो गुड है ये नहीं हो सकता, न्यूज एग्जैक्ट होता है या एक्यूरेट होता है, ठीक है। हाँ, करेक्ट न्यूज हो सकता है, करेक्ट कर लो गुड की जगह। करेक्ट टू बी ट्रू, न्यूज जो होती है वो करेक्ट होती है, ये भी मैंने पढ़ाया है, आप देख लेना। न्यूज करेक्ट न्यूज नहीं होता है, सॉरी गुड न्यूज नहीं होता है, करेक्ट न्यूज होता है। और वेरी गुड दोनों हट जाएगा, वेरी गुड नहीं होगा, करेक्ट होगा। इज करेक्ट टू बी ट्रू। दिस बॉय इज क्लेवरेस्ट कैसे हो जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाता है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। जब ये सुपरलेटिव डिग्री है तो द यूज करना पड़ेगा, द क्लेवरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे चलो। हर फैमिली लॉस्ट देयर वे ऑन दमन। दमन इज अ प्लेस दैट इज एनक्लोज्ड एरिया, ठीक है, एनक्लोज्ड एरिया। दमन एक जगह का नाम है, दमन हो गया, दमन द्वीप सुना होगा। एनक्लोज्ड एरिया, अमेरिका, इंग्लैंड, थाईलैंड, इंडिया, जो भी है, इनके लिए प्रपोजिशन इन यूज करते हैं। एनक्लोज्ड एरिया के लिए इन और पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए एट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इन दमन होगा। वो अपना रास्ता भूल गए थे दमन में जब वो थे। रामा कैन बाउल फास्टली नहीं होता, फास्टली कोई शब्द ही नहीं होता, सिर्फ फास्ट होता है। फास्टली, स्ट्रेटली, सूनली, अर्लीली, डायरेक्टली, ये वर्ड्स नहीं होते हैं, इनमें एल वाई नहीं लगता है, ठीक है। हाँ, इनमें एल वाई नहीं लगता, ये एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज हो जाते हैं बिना एल वाई के ही। तो पहले वाले पार्ट में गलती होगी, आंसर आपका ए होगा, ठीक है। सारी चीजें पढ़ा रखी, एक एक चीज जो कुछ भी पढ़ाया था वो सब कुछ आपके एग्जाम में पूछा गया है। आई ब्रॉट एन एप्पल फ्रॉम अ प्लेस यू रेकमेंडेड। भाई ये जो प्लेस है वो डेफिनेट है, वही प्लेस जो आपने रेकमेंड करा, मैंने वहीं से इसको खरीदा है या लेके आया हूँ। इस एप्पल को मैं वहीं से लेके आया हूँ, उस जगह से जो आपने रेकमेंड करी। तो ये पर्टिकुलर प्लेस है, तो द का यूज करना पड़ेगा, वो प्लेस जो तुमने रेकमेंड किया था, द प्लेस। अ क्रोकोडाइल वॉज स्विमिंग इन अ रिवर। एक क्रोकोडाइल था, एक नदी में तैर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे नदी को डिफाइन नहीं किया गया है। अब दोबारा अगर बोलोगे एंड द क्रोकोडाइल इज सीन इन द रिवर, तो अगर दूसरी बार रिवर का यूज करोगे या क्रोकोडाइल का, तो दूसरी बार द लगाना पड़ेगा। दोनों से पहले ए सही है, यहाँ पे भी ए सही है पहली बार, यहाँ पे भी ए सही है पहली बार, क्योंकि इस नदी को डिफाइन नहीं किया गया है, यानी कि इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर। एन ओल्ड मैन whom we met। देखो, जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होता है, ठीक है, जब भी आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होता है who या whom में से, तो भाई whom कब लगाते हैं? जब इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दे रखा हो।
और हु कब लगाते हैं? जब इसमें सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट दे रखा हो, या कि इसमें सब्जेक्ट की नीड है और इसमें ऑब्जेक्ट की नीड है। जिस चीज़ की नीड होगी वही लगाएंगे आप। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हु सब्जेक्टिव केस होता है, ये सब्जेक्ट होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कब लगाओगे? जब ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। जैसे इसमें देखोगे यहाँ पे वी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट तो ये रहा। वाइल कमिंग बैक फ्रॉम आर कॉलेज लिव्स, ये रही एक वर्ब। अब इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है? इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इसका सब्जेक्ट कहाँ है बताओ? नहीं पता? तो ये सब्जेक्ट इसका मिलेगा रिलेटिव प्रोनाउन से। यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या करोगे बताओ? इसको सब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा, हु करना पड़ेगा इसकी जगह। तो जहाँ पे भी हुम है वही आपका पार्ट गलत है, इसमें आपको हुम की जगह हु करना है। पहले वाले पार्ट में गलती। ठीक है, बहुत ही शानदार लेवल का। और बताओ क्या मैंने ये नहीं सिखाया? एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं कराया? बताओ आपने, अगर किसी ने भी फाउंडेशन कोर्स या फिर रिकॉर्डेड बैच ले रखा है, वहां से जाके पढ़ लीजिएगा। नहीं भी पढ़ा है ना, तो मैंने यूट्यूब पर रिलेटिव प्रोनाउन बहुत अच्छे से पढ़ा है। पूरी एक क्लास सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन की है। आप वो देख लोगे ना तो भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब जाके देखो तो सही। करेक्ट वर्जन चूज करना है। जैसे यहां पे लिखा है ही वॉज यंगेस्ट देन, गलत तो है ये तो गलत है, क्योंकि यंगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। ही वॉज यंगर देन हिज ब्रदर, ठीक है। यंगेस्ट टू गलत है, टू यंग देन गलत है, यंग टू गलत है, सब गलत है। सिर्फ पहला वाला पार्ट सही है, यंगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है, ठीक है, बिल्कुल सही है पहला वाला पार्ट। When I was in 5th grade, जब मैं 5वीं क्लास में था, है ना, I used to, भाई यहाँ पे पास लिखा हुआ है तो यहाँ पे used to नहीं होगा, used to तो होता ही नहीं है। I used to write, used to write। पास्ट की हैबिट को बताने के लिए used to का इस्तेमाल किया जाता। ए आउल कैसे हो सकता है? एन आउल होगा भाई, उल्लू कहीं के। ये उल्लू है भाई, एन आएगा, साउंड इसका वॉवेल है, तो पहले वाले ही पार्ट में गलती है। बस इतने ही क्वेश्चन थे भाई। टोटल कितने क्वेश्चन? 65 क्वेश्चंस, ठीक है, 66 हैं। देवर लेड कैसे हो जाएगा? देवर लेड नहीं होता। देखो लाई, ले, लेन, ये होता है लेटना। लाई, लाइड, लाइड, ये होता है झूठ बोलना, ठीक है। और ले, लेन और लेन, ये होता है अंडे देना। अब इनके यूज़ में बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो आपको थोड़ा सोच समझ के सेंस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें यूज़ करनी है। अब ये कह रहा है कि देवर लेड इन द सन। इन द सन का मतलब ऐसा नहीं कि चांद पे सूरज पे सो रहे थे, ये धूप में, ये होता है धूप में। धूप में सो रहे थे मतलब लेटे हुए थे। तो लेटने के लिए आप लेड नहीं लगाओगे, क्योंकि लेड अगर आप देखो थर्ड फॉर्म लगाओगे, ये थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म लेड लगाओगे तो किसकी है थर्ड फॉर्म? लेड। लेड तो इसकी है, लेन कर दिया, ले, लाई, ले, लेड होता है। लेड तो है ही नहीं, लाई, ले, लेन, लाइट, लाइट, तो इसमें से कुछ लेटने के सेंस में आप लेन लगाओगे, ठीक है। क्या लगाओगे? लेन लगाओगे, तो यहाँ पे आपको लेन करना पड़ेगा। लेन, लेड तो कुछ होता ही नहीं है शायद, ठीक है, तो यहाँ पे लेन करना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई। थर्ड फॉर्म, वो लेटे हुए थे। या फिर लाइंग कर सकते हो, वेरी गुड, क्योंकि लेटे हुए थे कॉन्टिन्यूस फॉर्म लगाओगे ना, लाइंग करोगे। क्या करोगे? लाइंग करोगे। देवर लाइंग, लेटे हुए थे द एंटायर मॉर्निंग, ठीक है। बस 66 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको बेसिक से पूरी ग्रामर सीखनी चाहिए। और अगर आगे किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको हर एक चैप्टर को बड़े प्यार से सीखना है,
जीरो से लेकर के हाई लेवल तक सिखाने की मेरी जिम्मेदारी। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, आई लर्न यू, आई मेक यू लर्न। बहुत ही बेसिक से लेकर के हाई से हाईएस्ट लेवल जो होता है आपका, प्री से लेके मेंस तक के कोई एग्जाम है अगर, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कंप्लीट इंग्लिश आपको फाउंडेशन बैच में पढ़ाई जाती है, एग्जाम चाहे कोई सा भी हो। एक एक एग्जाम चुन लो आप और उसके लिए फाउंडेशन बैच कंप्लीट कर लो, जरा सी दिक्कत नहीं होगी, आई गारंटी। 13 बैच चल रहा है, लाइव बैच, एकदम फ्रेश बैच, कम से कम फीस में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच मिलता है। अगर आप यही बैच रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहते हैं तो कंप्लीटली रिकॉर्डेड बैच भी आपके पास है, लाइफ टाइम वैलिडिटी सबकी, और लिमिटेड प्राइस सबका। दिल्ली मुखर्जी नगर में हमारा गुरुकुल चलता है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए सब कुछ एक ही जगह हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं उनको, हॉस्टल, खाना, क्लासेस, लाइब्रेरी, एक ही बिल्डिंग में सब कुछ। 16 आवर का एक प्रॉपर स्टडी रूटीन होता है उनका, कम से कम 14 घंटे का। टीचर्स की गाइडेंस आपको मिल जाती है, डाउट फैसिलिटीज, सारी चीज़ें आपको, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं, आप कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। ओपन स्टडी का जो है हमारा एप्लीकेशन है, इसी नाम से सर्च करोगे मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करना, हर रोज क्लास लेने के लिए रात को 10 बजे लाइव क्लास चलती है चैनल पे, यहाँ आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। ऐसे ही सेशंस आपको और मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, जय हिंद, शुक्रिया, बाय बाय।